यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। हमने वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इन टूअर्स, इसमें सारी वैल्यूज पुट की और वर्क डन हमारे पास एनर्जी के इक्वल होता है, तो वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ही फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जिसमें से हमने काइनेटिक कर लिया। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है बच्चे। काइनेटिक का तो सिंपल मतलब है जब भी आपके पास कोई बॉडी मोशन में होगी तब हमारे पास जो एनर्जी होती है उस बॉडी में काइनेटिक होती है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी किसी हाइट पे है, ठीक है, अगर मान लो कोई बॉल आपके हाथ पे, अगर आप हाथ से उसे ऊपर फेंकते हो तो वो किसी ना किसी हाइट पे जाएगा ना, ऊपर ऊंचाई में जाएगा, तो किसी ऊंचाई पे जाके जो उसमें एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो आपके पास हाइट की वजह से आता है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे देखो सेम हमने वैसे ही करना है। सिंपल आप एक्सप्रेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, वो हम पहले बाद में फाइंड करेंगे। पहले हमने इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या होगा सिंपल बच्चे, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी व्हेन इट इज एट हाइट। जैसे काइनेटिक में क्या था, व्हेन इट इज इन मोशन, इसमें क्या था, व्हेन इट इज एट हाइट। जब कोई भी ऐसी आपके पास बॉडी जिसकी जो आपके पास किसी हाइट पे है, जब कोई भी बॉडी किसी हाइट पे होती है तब उसमें आपके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए any person threw the ball from one place from the ground to the upwards, then at the upward height h there is a potential energy। जब आप कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लो आपने h हाइट तक फेंका तो किसी ए पॉइंट पे बॉल चलेगी, उस ए पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो किसी हाइट पे है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट तो सेम ही होगी, दैट इज जूल। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन कैसे होगा, सिमिलर बच्चे हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो वर्क डन के फॉर्मूले से ही हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस मान लीजिए मतलब उसने बॉल ने कितना आपके पास डिस्टेंस कवर किया अपवर्ड की तरफ, तो हाइट होगा, तो ऐसा आपके पास एच आ जाएगा, एम इंटू ए है। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी की बात होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर फेंकते हैं या नीचे आते हैं तो वहां पे हमारे पास ग्रेविटी की बात होती है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। वही आपके पास यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हम ग्रेविटी क्यों लेके चल रहे हैं बच्चा, जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल जब भी हम किसी चीज को वर्टिकली फेंकते हैं, मतलब ऊपर या नीचे, तो ग्रेविटी की बात आएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंको, उसने नीचे की तरफ अपने आप आना ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी आ रही है, तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पहले आपके पास ये बॉडी थी, ये ग्राउंड पे थी, इसका मास एम है। अब अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे, हमें पता पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब कोई बॉडी किसी हाइट पे होगी, लेकिन ये बॉडी तो ग्राउंड पे पड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। आपने इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, मान लो एच हाइट उसने कवर किया है यहाँ तक, तो यहाँ पर आके इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये किसी हाइट पे है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ही हमने फाइंड किया है। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज एम इंटू जी। ऐसा आपके पास एच हो गया, तो एनर्जी किसको इक्वल आ गया, एम जी एच। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आ गई, एम इंटू जी इंटू एच। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एम इंटू जी इंटू एच आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए, ये इनका आगे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखो, अ स्प्रिंग एक्सटेंडेड बाय 20 मिलीमीटर पोजेसेस अ पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दिया हुआ है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड बाय 20 मीटर, मतलब एक स्प्रिंग है, उसे उन्होंने खींच दिया। अगर खींच दिया तो मतलब वो डिस्टेंस ही उसने कवर कर लिया, जब मान लीजिए हाइट ही हो गया उसका। ठीक है, आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने उसे ऊपर की तरफ को खींचा तो उसकी हाइट ही इंक्रीज होगी, वो हाइट कितनी हो गई, 20 मिलीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दिया हुआ है। वट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इफ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग बिकम्स 30 मिलीमीटर। अगर एच की वैल्यू 30 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, लेकिन हमें दो इक्वेशन होगी हमारे पास, जब एच की वैल्यू 20 है तो पोटेंशियल एनर्जी 10 है, लेकिन जब एच की वैल्यू 30 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे पोटेंशियल एनर्जी जूल में दिया, मतलब ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो हमें पहले एच को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मिलीमीटर को मीटर में। तो जब आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते हैं, इंटू 10⁻³ लिखते हैं। ठीक है, मतलब 20 को 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, वो 1000 ऊपर आके क्या बन जाता है, 10⁻³ ठीक है, जी की वैल्यू आपने लर्न करके रखना है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, m इंटू जी इंटू एच। हमें g की वैल्यू